नमस्कार दोस्तों, मैं शिफाली त्यागी आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परिवर्तन। परिवर्तन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक कहावत है कि अगर आप बदलाव अपने जीवन में समय से पहले करते हैं तो आप ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। अगर आप समय रहते यानी समय के साथ साथ परिवर्तन करते हैं तो आप फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ पाते हैं, और अगर समय के बाद आप बदलाव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं, इवन हमारी प्रकृति में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है डायनासोर्स का। उन्होंने अपने आप को प्रकृति के नियमों के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आज वो विलुप्त हो गए हैं। लेकिन जितने भी लिविंग बींग्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं, खुद को अपडेट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आज वो लोगों के बीच में पाए जाते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आए और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया। इसका बहुत जाना माना जो एग्जाम्पल है वो हम नोकिया से देते हैं। जब मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन के नाम से उन्हें नहीं जानता था, लोग उन्हें जानते थे नोकिया के नाम से। अगर किसी के पास फ़ोन था तो लोग कहते थे अच्छा तेरे पास नोकिया है। धीरे धीरे मार्केट में वो ब्रांड इतना चढ़ा कि लोगों को उसकी आदत सी हो गई। मोबाइल फ़ोन्स ने लोगों को फिंगर से इतनी दूर बैठे बैठे बात करना सिखाया, अपनी कम्युनिकेशन सिखाई। लेकिन समय के साथ साथ जब मार्केट में एंड्रॉयड आया और एंड्रॉयड ने और भी सारी फैसिलिटी अपडेट की और लोगों की कनेक्टिविटी को आसान बना दिया, तो नोकिया ने अपने आप में बदलाव नहीं किया। बहुत सारे ऑफर्स एंड्रॉयड्स की तरफ से मल्टीपल ब्रांड्स को गए थे, लेकिन नोकिया उसको रिजेक्ट करता रहा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका था, जिसका नतीजा आज सभी जानते हैं कि आज मार्केट में वो ब्रांड जानी ही नहीं जानती। अगर देखा जाए तो मल्टीपल ब्रांड्स है जो एंड्रॉयड के साथ क्लब कर चुकी है, लेकिन वो ब्रांड जो पहले एक नामी थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है। उसका जो रीज़न है वो है बदलाव। उसने समय रहते बदलाव नहीं किया। हम अपनी लाइफ में कहाँ पे बदलाव नहीं करते? अपने लाइफस्टाइल्स में, अपनी फूड हैबिट्स में, अपने लिविंग थिंग्स में, अपने ड्रेसिंग्स में। मल्टीपल चॉइसेस जो हैं लगातार अपडेट होती जा रही है लोगों की, हम उसमें बदलाव करते हैं। लेकिन हम अपनी इनकम में या फिर जो सोर्स ऑफ इनकम्स होती हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा बदलाव करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम बदलाव करेंगे तो कहीं हमारी लिविंग ना इफेक्ट हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को ज़रूरत है कि वो अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम में कुछ अपडेशन लेके आए। अगर वो समय रहते अपडेशन लेके आते हैं तो वो 2030-2040 में आने वाले मार्केट में जो उछाल आने वाला है, जो अपडेट्स आने वाली है या जो हाइट्स आने वाली है, उसमें अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो बात करते हैं परिवर्तन की। हम आपके लिए लेके आते हैं परिवर्तन। परिवर्तन आपको गाइड करता है सोच बदलने, खुद को बदलने और जीवन को बदलने। लेकिन ये परिवर्तन करना क्यों है? परिवर्तन करना है अपनी इनकम को अपडेट करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करने के लिए और अपनी लाइफ में एक ऐसे इनकम सोर्स को एंट्री देने के लिए जिससे आपके लाइफ का सर्वाइवल सिर्फ आपकी ज़रूरतें ना हो, आपकी लग्जरी भी हो। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नीड्स हैं, लेकिन आज वो हमारा सपना बन चुकी है। आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं? सपनों की ज़िंदगी, जी हाँ। क्या आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आप 14, 16 या 18 की एज में टीवी या फिर एडवर्टीज़मेंट या मूवीज़ में देख के इंस्पायर होते थे कि काश मेरी लाइफ ऐसी हो कि मैं विदेश यात्राओं पे जाऊँ, मैं फ़्लाइट्स में ट्रैवल करूँ, मैं अपनी फैमिली को फुल टाइम दूँ, मैं लखपति करोड़पति की कैटेगरी में काउंट हूँ। इसी के साथ साथ बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी मेरे पास हो, बड़ा घर हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो। इसी के साथ साथ मैं चैरिटी भी कर सकूँ, लोगों को हेल्प भी कर सकूँ। वो सारी चीज़ें जो हम उस टाइम पे सोचते थे, चाहते थे, जब हम स्टडी कंप्लीट करते हैं तो वो सारी चीज़ें पाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो नहीं पा पाते। इसीलिए आज ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतें नहीं, हमारा सपना बन के रह गया है। आप सभी से ये भी पूछना चाहूँगी, लोग पैसा तो कमा ही रहे हैं ना। 1960 में भी कमा रहे थे जब घर 1 रुपये में चल जाता था, 1980 में भी कमा रहे थे जब घर 10 रुपये में चल जाता था।
एक टाइम आया जब घर 100 रुपये में चलने लगा और 2000 के टाइम पे घर 10,000 रुपये में चल जाया करता था। मैंने खुद देखा है 210 रुपये 190 रुपये में घर में सिलेंडर आ जाया करते थे। लेकिन 2020-2022 में जब हम अपने घर को चला रहे हैं तो आज के टाइम पे अगर 1 लाख रुपये महीने का घर में आ रहा है तो घर की सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो पाती है। ज़रूरतें मतलब हमारी रसोई आराम से चल जाती है, हमारे बच्चे स्कूल्स में आराम से पढ़ लेते हैं और हमारे बेसिक एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब आराम से चले जाता है। लेकिन हमारी जो लग्जरी है, जो लाइफस्टाइल अपडेशन है, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जितना हमारी कमाई बढ़ती है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हार्ड वर्क, ऑप्शन है मेहनत करो, मार्केट में अच्छा टाइटल लो, अच्छी इनकम लो और अपने घर को चलाओ। और ऐसा करने के लिए हम अच्छी खासी पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो मार्केट हमें 2 ऑप्शन देती है। सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम प्लान क्या होता है? ये वो इनकम प्लान होता है जब बच्चा 18 साल की उम्र के बाद कोई नौकरी या जॉब करना शुरू करता है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करता है और जैसे जैसे वो काम करता है वैसे वैसे उसे पैसा आता है। हो सकता है उसका काम बढ़ जाए, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाए तो उसकी इनकम भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही 60 साल या 55 साल की उम्र में वो काम करना बंद कर देता है तो उसकी इनकम आनी भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे एक्टिव इनकम कहते हैं कि काम किया तो पैसा, नहीं किया तो पैसा नहीं। ऐसा नहीं है 60 साल की उम्र में आप काम करना बंद करेंगे तो आपको पैसा आना बंद होगा। किसी इमरजेंसी, किसी प्रॉब्लम, किसी फैमिली इशू या किसी हेल्थ इशू की वजह से अगर आपने 25 या 30 साल की उम्र में काम करना भी बंद किया तो भी आपको इनकम आनी बंद हो जाती है। इसीलिए इसे एक्टिव इनकम प्लान कहता है। इसमें कौन कौन आते हैं? अकाउंटेंट्स, सीए, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल स्टडीज़ होती हैं वो सभी एक्टिव इनकम प्लान पे काम करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन जो मार्केट आपको देती है तो वो होती है हमारी आज़ादी प्लान। आज़ादी प्लान होता है पैसिव इनकम प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप टाइम एंड एफर्ट्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन आपकी इनकम उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, कम होती है। धीरे धीरे आपकी टाइम एफर्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और 5 से 6 साल के बाद आपकी इनकम आती रहती है और आपके टाइम और एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पैसिव इनकम प्लान है वो नेटवर्किंग का प्लान है। यहाँ पे आप नेटवर्क बना के काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों की ज़रूरतों के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से आप एक वेब तैयार कर लेते हैं जहाँ पे आप जब एब्सेंट होते हैं तो भी आपका काम होता रहता है। इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कुछ सेलेक्टेड ही लोग आते हैं। जैसे जो राइटर्स होते हैं वो बुक लिखते हैं, उनको बुक पसंद आती है लोगों को तो वो लोग बुक पढ़ना शुरू करते हैं और उससे उन्हें पैसिव इनकम आती है। सिंगर्स हैं, गाने सुनाते हैं, गाने गाते हैं, उनकी सीडी ऑडियो सेल होती है मार्केट में, लाइफ टाइम इनकम आती है। मुझे पता है 70s के गाने आज भी हम ऑनलाइन सुनते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं तो उससे जो सिंगर है उसको आज भी पैसा, पैसिव इनकम जा रही है। इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में हज़ारों करोड़ रुपए डालते हैं और टैक्स के बदले और बहुत सारी मल्टीपल इनकम्स की तरफ से वो बहुत सारी इनकम एंजॉय कर पाते हैं। और एक कैटेगरी है साइंटिस्ट, एक इन्वेंशन जो लोगों की पसंद का हो। अगर आप ऐसा कोई इन्वेंशन करते हैं और लोग डेली बेसिस पे अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नेटवर्क तैयार हो गया है तो भी आप पैसिव इनकम अर्न कर पाते हैं। लेकिन हर कोई ये इनकम अर्न नहीं कर पाता। तो आम लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए क्या है ऐसा जिससे कि वो ये इनकम अर्न कर पाए? तो आज हम बात करेंगे आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी कोई बाउंड्री नहीं है और हर कोई इसमें पार्ट कर सकता है अगर वो 18+ है तो। यानी कि लीगली वो काम करने के लिए 18+ होना चाहिए, उसके अलावा किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इससे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान लेते हैं ये होती क्या है और इससे आप कैसे इतना मोटा पैसा कमा सकते हैं, इतनी बड़ी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे कंपनी में एक 35 रुपये का प्रोडक्ट बनता है और वो कस्टमर तक MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे पहुँचता है। तो बीच में जो पैसा है 70% वो कहाँ गया? वो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, जो सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट। इसमें कुछ लिमिटेड सेलेक्टेड लोग होते हैं जो एडवर्टीजमेंट करके या रिटेलिंग या होलसेलिंग करके पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की तो डायरेक्ट सेलिंग में भी 35 रुपये का प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन इसमें जो 70% पैसा है वो आपको एज अ कस्टमर मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, बेनिफिट, डिस्काउंट्स
डिस्काउंट्स और लॉयल्टी के रूप में। तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स अर्न कर पाते हैं। इसी के साथ साथ जब आप इसमें बिजनेस करते हैं तो वो 6 डिजिट इनकम जो बाकी लोग कमा रहे हैं आप खुद भी कमा पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट सेलिंग को सुन के, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने हैं। सबसे पहले इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है तो वहाँ पे आपका कोई लॉस ही नहीं होगा। ऐसे कितने काम हैं जहाँ आप अपना टाइम देते हैं लेकिन आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, आप पैसा भी लगाते हैं आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब आपने पैसा ही नहीं लगाया तो अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो वो आपके एफर्ट्स होंगे, लेकिन आपका कोई लॉस इसमें नहीं होगा। इसमें कंपनी आपको सारी मैन पावर, प्रीमिसेस सब कुछ प्रोवाइड करती है, सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी होती है और पैसा कमाना होता है। ये जनरेशन्स का बिजनेस है, आप इसमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैसिव इनकम सोर्स है, आप 5 से 7 साल काम करने के बाद इस पैसे को लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात, आप एक्टिव इनकम को एंजॉय करते करते पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस पे काम करके पैसिव इनकम सेट कर सकते हो। मार्केट में 76,000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिसमें लोग काम कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी ऑथराइज्ड और नॉन ऑथराइज्ड कंपनीज़ है। जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ इसका नाम है मोदी केयर लिमिटेड। 1996 में मिस्टर समीर मोदी जी रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जिन्होंने इसको इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। रेवोल्यूशनरी लीडर मैंने क्यों बोला, क्योंकि मोदी केयर भारत में आने वाली पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जी हाँ, समीर मोदी सर ने भारतीयों को, हम सबको सिखाया कि अपने खर्चों से आप अपनी इनकम कैसे जनरेट करते हैं। इसीलिए हम उन्हें रेवोल्यूशनरी लीडर के नाम से जानते हैं और बहुत ही उनके ऊपर प्राउड भी फील करते हैं। अगर मैं बात करूँ मोदी केयर की तो मोदी केयर लगातार 25 सालों से मार्केट में सक्सेस को ड्राइव कर रहा है। मोदी केयर हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का। मोदी एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो मोदी एंटरप्राइजेस आज के टाइम पे $1 बिलियन कंपनी है। 120 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये फैल चुकी है और मोदी केयर खुद फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग ग्रोइंग कंपनी है। मोदी केयर खुद IDSA की फाउंडिंग मेंबर भी है और WFDSC का भी पार्ट है। अगर हम बात करें मोदी केयर की हिस्ट्री के बारे में तो मोदी केयर हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का और मोदी एंटरप्राइजेस की शुरुआत श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1933 में की थी, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और बहुत सारी देश सेवा, समाज सेवा करने की वजह से उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए आए श्री के मोदी जी, उन्हीं के बेटे, उन्होंने मोदी एंटरप्राइजेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आज मोदी एंटरप्राइजेस की प्रेजेंस पाई जाती है। इसी के साथ साथ उन्हीं के बेटे हैं मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने मोदी केयर के थ्रू और मोदी एंटरप्राइजेस को संभालते हुए इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, जिसका हम सब हिस्सा भी है। और करंट अगर मैं बात करूँ तो आइकॉनिक वुमेन लीडर है मिसेस बीना मोदी जी, जो मोदी एंटरप्राइजेस की करंटली चेयरपर्सन भी है। अगर मोदी केयर के स्केल की मैं बात करूं तो सालाना 2000 करोड़ प्लस का टर्नओवर कंपनी करती है। 10,000 से ज़्यादा ज्वाइनिंग डेली बेसिस पे कंपनी में आ रही है। 5,000 से ज़्यादा शहरों में पहुंच चुका है। 17,000 से ज़्यादा पिन कोड में सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और 14,000 से ज़्यादा DP पॉइंट्स ओपन हो चुके हैं और करंटली 53 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स मोदी केयर के साथ एसोसिएटेड है। मोदी केयर आपको देता क्या है? मोदी केयर आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे आप नेटवर्क बना के वो इनकम अर्न कर सकते हैं जो साइंटिस्ट या फिर सिंगर या राइटर यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। तो मोदी केयर सबसे पहले आपको देता है प्रोडक्ट्स, आपका लाइफस्टाइल अपडेट करने के लिए 800+ SKUs प्रोडक्ट हैं 14 डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनको यूज़ करके और जिनके ऊपर काम करके आप यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।